बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रगति। देखिए, दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 38.96% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में भी 53% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और अब सीटों की भी जानकारी आपको पहुंचा देते हैं। सतना की बात करें तो 40.83% मतदान हुआ। टीकमगढ़ में 40.21%, दमोह में 37.57%, होशंगाबाद में 45.71%। देखिए, 1 बजे तक की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। रीवा में 31.85%। वहीं खजुराहो में देखिए 37.89% मतदान हुआ। कांकेर में 60.15% मतदान हुआ है। अब देखिए, बता दें आपको कि दमोह में 37.57% मतदान हुआ है। अगली सीट अब बात करें हम तो देखिए मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। रुक कर लेते हैं होशंगाबाद का, जहां पर 45.71% मतदान देखने को मिल रहा है। होशंगाबाद जहां पर चुनौती इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली, नए चेहरे। खजुराहो जो कि बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है, 37.89% मतदान दोपहर 1 बजे तक यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब अगली सीट देखिए सतना के बारे में आपको बता दें। यहां जो मतदान हुआ है वो 40.83% हुआ है। तो 40.83% मतदान सतना में हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक जो प्रतिशत सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। रीवा में 31.85% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। अगली सीट देखिए टीकमगढ़ सीट, और इस पर 40.21% मतदान हुआ। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर अनुपम राजन ने 2019 की जानकारी भी दी। चलिए कांकेर की बात कर लेते हैं। दोपहर 1 बजे तक 60.15% मतदान यहां पर हुआ है। कांकेर की हम बात कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 60.15% मतदान कांकेर में हुआ। इधर महासमुंद देखिए, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान 52.06% मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। और अब राजनांदगांव की बात भी कर लेते हैं। 48% मतदान राजनांदगांव में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, ये आप मतदान कितना प्रतिशत अब तक हो चुका है वो आपको बता रहे थे। और साथ ही अब देखिए, आपको बता दें कि टीकमगढ़ में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा अब तक सामने आ चुका है। खजुराहो में 70.4% मतदान 2019 में कितना हुआ था वो आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण की सीटें ये थी 2019 में। रीवा में 62.4%, होशंगाबाद में 77.8% मतदान। तो देखिए 2019 का कितना प्रतिशत था। वही बैतूल के सियासी समीकरण क्या क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। हालांकि बैतूल में आज मतदान नहीं है। पहले 7 सीटों पर था, लेकिन फिर 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और बैतूल में अब जो मतदान है वो तीसरे चरण यानी कि 7 मई को होगा। दमोह के सियासी समीकरण भी हमने जाने। अब होशंगाबाद के ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, बीजेपी का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार पिछली बार 2019 में भी बीजेपी के यहाँ से जीत हुई थी। लेकिन इस बार यहाँ से दर्शन सिंह चौधरी को मैदान में उतारा गया है, एक नए चेहरे, लेकिन बीजेपी के साथ लंबे समय से अरसे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कांकेर का सियासी समीकरण बीजेपी से भोजराज चिराग प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से वीरेश ठाकुर उम्मीदवार यहां से मुकाबला देखने कड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं कांकेर सीट एसटी के लिए रिजर्व सीट है। कांकेर में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं और इनमें से 8 में से 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व भी मानी जाती हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब खजुराहो सीट की बात करेंगे। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में दिखाई दे रहे हैं। पन्ना जिला मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि खजुराहो लोकसभा सीट में प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत रही है। भगवान मतंगेश्वर का आशीर्वाद लिया है। अभी भगवान जुगल किशोर जी के सानिध्य में उनके श्री चरणों में अभी आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। कल रात को भी गया था। और मतदान का प्रतिशत बहुत गर्मी होने के बाद भी ये अच्छी बात है कि खजुराहो लोकसभा में जनता अच्छा मतदान कर रही है। मतदाता निकल रहा है और विकसित भारत के संकल्प के लिए वो मतदान भी कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। अन्य स्थानों पर भी मैंने बात की है। सतना में भी अच्छा है। थोड़ा रीवा में कम था, तो वहां भी अब लोग
थोड़ा और सक्रिय हुए हैं। बाकी जगह पर भी नर्मदापुर में अच्छा है, तो ऐसे मतदान अन्य जगह पर भी काफी अच्छा मतदान हो रहा है। इस बार जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी का नेतृत्व है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो इस बार तो मध्य प्रदेश में 29 का इतिहास तो बनेगा ही। वोट परसेंटेज भी इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। और देखिए वीडी शर्मा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जहां पर मुख्यालय पहुंचे, जायजा उन्होंने लिया, बातचीत कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें, गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए राजधानी भोपाल से। इसके अलावा अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौसम कांकेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, देखिए हम छत्तीसगढ़ की 3 सीटों के आंकड़े 2019 के भी बता रहे थे कि कहां कितना मतदान हुआ। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की अभी की रिपोर्ट 1 बजे तक की निकलकर सामने आई है 53%। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए 1 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में अच्छा मतदान चल रहा है, बेहतर मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अब तक वहां 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है, जो एक लोकतंत्र के लिए बेहद खुशखबरी कही जा सकती है। कांकेर जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है और वहां पर कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर के 3 बजे तक ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी अगर शुरुआती दौर में ही एकदम से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की अगर बात करें तो वीरेश ठाकुर वहां से चुनावी मैदान में है और बीजेपी की अगर बात करें तो भोजराज नाग जो है वहां पर चुनावी मैदान में। आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट होने के साथ साथ पिछले चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीतकर आया हुआ था। इस बार क्या होगा वो पब्लिक तय करेगी और 4 जून को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। महासमुंद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 1 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां से चुनावी मैदान में है। रूप कुमारी चौधरी जो है वो महिला कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। महासमुंद भी बीजेपी के कब्जे में रहा है, चुन्नीलाल साहू वहां से सांसद रहे हैं। अब अगर हम राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात कर लें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट में 48% मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सांसद संतोष पांडे को टिकट दिया है। संतोष पांडे चुनावी मैदान में, लेकिन यह हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो गई है कि यहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंकुश, अगर हम बात करें बीएसपी कैंडिडेट की, तो बीएसपी ने भी देखिए कैंडिडेट अपना मैदान में उतारा हुआ है, यानी कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हम देख रहे हैं। यानी कि कह सकते